नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरी टाइम हॉरर में, जहां हर रात एक नई कहानी आपकी नींद उड़ाने के लिए तैयार रहती है। ये कहानी एक ऐसे खूनी हवेली की है जहां रात होते ही मौत का तांडव शुरू हो जाता है। कहानी का नाम है खूनी हवेली। राजस्थान के एक दूरदराज गांव कलियापुर में एक वीरान हवेली खड़ी थी, ठाकुर हवेली। ये हवेली 100 साल पुरानी थी और इसके चारों ओर एक डरावनी कहावत फैल चुकी थी। जो भी ठाकुर हवेली में रात बिताता है, वो अगली सुबह सूरज नहीं देखता। गांव के लोग इस हवेली की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखते थे। कई सालों से यहां कोई नहीं गया था, लेकिन एक रात जयपुर से एक प्रसिद्ध पत्रकार राघव मलिक को इस हवेली की खबर लगी। उसे भूत प्रेत जैसी बातों पर विश्वास नहीं था। उसका मानना था कि ये सब सिर्फ अफवाहें हैं जो गांव वालों को डरा कर रखती हैं। राघव ने सोचा, अगर मैं इस हवेली की सच्चाई उजागर कर दूं तो मेरा करियर चमक जाएगा। वो अकेले ही अपनी जीप लेकर निकल पड़ा, गंतव्य ठाकुर हवेली। रात के 8 बजे वो कलियापुर पहुंचा। गांव एकदम शांत था, जैसे किसी ने जुबान खींच ली हो सबकी। जब राघव ने एक बुजुर्ग से हवेली का रास्ता पूछा तो वो कांपते हुए बोला, बच जाओ बाबूजी, वो हवेली किसी का घर नहीं, मौत की कोठरी है। पर राघव हंस दिया और बोला, डर सिर्फ कमजोरों का हथियार है। और बिना किसी की बात माने वो हवेली की ओर बढ़ गया। जैसे ही राघव हवेली के सामने पहुंचा, हवेली के लोहे के किवाड़ अपने आप चरमरा कर खुले। हवा एकदम सर्द हो गई। सामने बिखरी सूखी पत्तियां जैसे किसी अनदेखे कदमों की आहट दे रही थी। राघव ने कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। जैसे ही उसने पहला कदम अंदर रखा, दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। राघव ने पीछे मुड़कर देखा। कुछ नहीं था, सिर्फ अंधेरा और एक अजीब सी आवाज, तू भी उसी वंश से है, अब तेरा भी अंत लिखा जा चुका है। राघव चौंक गया। किस वंश की बात कर रही है ये आवाज? हवेली की दीवारों पर जगह जगह खून के निशान थे, कुछ पुराने, कुछ ताजा। एक दीवार पर लिखा था, ये खून बेगुनाहों का नहीं, ये शापितों का है। राघव ने कैमरा उस दीवार पर फोकस किया, तभी किसी ने जोर से उसके कंधे पर हाथ रखा। वो झटका खाकर पीछे मुड़ा। कोई नहीं था, लेकिन एक अजीब सी ठंडी सांस उसके कान के पास महसूस हुई। फिर वो आवाज फिर गूंजी, हर 100 साल में शाप को दोहराना पड़ता है, तू अगला है। राघव डर गया था, लेकिन वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं था। दरवाजा बंद हो चुका था और अब हवेली जिंदा थी। राघव ने हवेली के अंदर कदम दर कदम आगे बढ़ना शुरू किया। हर कोने से अजीब सी सिसकियों की आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई रो रहा हो या किसी को तड़पाया जा रहा हो। अचानक जमीन के नीचे से ठक 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 की आवाजें आने लगी, जैसे कोई लकड़ी के गेट को पीट रहा हो। राघव धीरे धीरे नीचे की ओर बनी सीढ़ियों से तहखाने की ओर बढ़ा। तहखाना गीला था, दीवारों से पानी टपक रहा था और हवा में सड़न की बदबू फैली थी। नीचे जाते ही सामने एक भारी पत्थर का दरवाजा दिखा, जिस पर किसी ने नाखूनों से खरोंच कर लिखा था, मत खोलो, वरना शाप फिर जाग जाएगा। लेकिन राघव रुका नहीं। उसने दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही एक भयानक चीख गूंजी, जैसे किसी ने 100 सालों से अपनी चुप्पी तोड़ी हो। अंदर की दीवारें खून से लथपथ थीं। जमीन पर कई जले हुए शव बिखरे पड़े थे, कुछ अर्ध जले, कुछ अधूरे। एक कोने में लोहे की जंजीरों से बंधी एक कंकाल सी आकृति बैठी थी। जैसे ही राघव ने कैमरा उसकी तरफ किया, उसकी आंखें चमक उठी, सांपों जैसी पीली और डरावनी। उसने फुफकारते हुए कहा, शापित वंश का आखिरी वारिस आ चुका है, तेरे खून से ही मेरी मुक्ति होगी। राघव पीछे हटने लगा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब वो अंदर कैद था, उस आत्मा के साथ जिसने 100 सालों से किसी इंसानी खून का इंतजार किया था।
उस आत्मा ने राघव से कहा, तेरे खून में वही हवस है जो उस ठाकुर के खून में थी। राघव चौंका। कौन ठाकुर? किस हवस की बात कर रही है? आत्मा गरजी। ठाकुर प्रताप सिंह, जिसने इस हवेली में 100 लड़कियों का बलिदान दिया, मेरी आत्मा भी उसी ने जलाई थी, जिंदा। राघव को याद आया, उसके दादा के दादा उसी गांव से थे, यानी वो उसी वंश का हिस्सा था। अब वो समझ गया, ये शाप सिर्फ हवेली पर नहीं, उसकी रगों में था। राघव डर के मारे कांप रहा था। वो आत्मा अब हवा में तैरने लगी थी। उसका शरीर नहीं, बस हड्डियों और राख का धुआं था, और आंखों में ज्वाला। उसने कहना शुरू किया, मेरा नाम चंद्रकला था। मैं इस गांव की सबसे सुंदर लड़की थी, लेकिन मेरी सुंदरता बन गई मेरे अंत की वजह। ठाकुर प्रताप सिंह, जो राघव का पूर्वज था, तांत्रिकों में विश्वास करता था। उसने अमरता पाने के लिए 100 कुंवारी कन्याओं का बलिदान देने का व्रत लिया था। 99 लड़कियों की बलि दे चुका था, 100वीं थी मैं। चंद्रकला बोली, उस रात उसने मुझे जिंदा जला दिया, लेकिन मरने से पहले मैंने उस पर शाप दे दिया, तेरा वंश कभी चैन से नहीं जिएगा, हर 100 साल में मेरा इंतजार करेगा, तेरे खून से ही मैं मुक्त होऊंगी। राघव को लगने लगा जैसे उसकी धड़कन रुक रही हो। आत्मा ने चिल्लाकर कहा, तू ही है आखिरी कड़ी, तेरे खून की आखिरी बूंद चाहिए मुझे। तभी एक जोरदार भूकंप जैसा झटका महसूस हुआ। पूरी हवेली कांप उठी, दीवारों से खून टपकने लगा, तहखाने की जमीन फट गई, और एक नरक जैसा गड्ढा खुल गया। हजारों आत्माएं सिसकती, जलती, चिल्लाती उस गड्ढे से निकलकर हवेली में फैलने लगी। अब राघव अकेला नहीं था, हवेली में आत्माओं की सेना थी, जो एक ही चीज चाहती थी, प्रतिशोध। राघव की आंखों के सामने एक पुरानी किताब आई, जो जमीन से खुद ब खुद बाहर निकली थी। रक्त अनुष्ठान ग्रंथ। इसमें लिखा था, शाप को तोड़ने का एक ही तरीका है, जिसने शाप दिया वही उससे तोड़े। राघव ने आत्मा से कहा, अगर मैं तुझे मुक्ति दूं, क्या तू इस हवेली को छोड़ देगी? चंद्रकला बोली, तू वचन दे, अपने वंश को समाप्त कर देगा, ताकि कोई और पाप दोहराया न जाए। राघव ने आंख बंद करके सहमति दी, और तभी आत्मा ने हवा में उड़कर उसे अपने शरीर में समा लिया। चंद्रकला की आत्मा जैसे ही राघव के शरीर में समाई, उसके अंदर तूफान मच गया। उसकी आंखें लाल हो गईं, सांसें तेज और भारी, और चेहरा बदलता हुआ लग रहा था। वो अब राघव नहीं था, वो अब था राघव जोड़ चंद्रकला इक्वल्स एक नया रक्त पिशाच। उसकी आवाज 2 हिस्सों में बंटी हुई लगती थी, एक पुरुष और एक स्त्री। अब वह हवेली के हर कोने को देख रहा था, जैसे सब कुछ पहली बार देख रहा हो। उसे महसूस हुआ, ये हवेली सिर्फ एक मकान नहीं, ये एक जीवित राक्षस है, जो पाप से पनपा है। चंद्रकला की आत्मा अब बाकी आत्माओं से बात कर रही थी। तुम सबको जिस इंसान ने मारा, उसका आखिरी वंशज अब खुद अपने खून का बलिदान देगा। अब तुम सब आजाद हो। जैसे ही उसने ये कहा, हवेली की दीवारें चीख उठी। एक एक करके आत्माएं आग में बदलकर आकाश की ओर उड़ने लगी। राघव के शरीर से चंद्रकला की आत्मा बाहर निकली। अब वो शांत लग रही थी। उसने कहा, मैं मुक्त हो गई, पर तेरा वंश अभी जिंदा है। जब तक आखिरी कड़ी नहीं टूटेगी, ये हवेली फिर जागेगी। राघव के हाथ में अब वही किताब थी, रक्त अनुष्ठान ग्रंथ। उसमें आखिरी पंक्ति थी, वध करके नहीं, त्याग करके मिलेगा शांति का वरदान। राघव ने हवेली के सामने बैठकर अपने शरीर को अग्नि में अर्पित कर दिया। ना डर, ना दर्द, बस आत्मा की मुक्ति की चाह। आग की लपटों में समा गया वो, और उसी पल हवेली की दीवारों में दरारें आने लगी। कुछ ही मिनटों में पूरी हवेली राख में बदल गई। लेकिन 20 साल बाद कलियापुर के पास एक नया फार्म हाउस बन रहा था। मजदूरों को जमीन के नीचे कुछ अस्थियां और एक पुरानी किताब मिली, रक्त अनुष्ठान ग्रंथ।
और तभी एक बच्चे की हंसी गूंजी, जिसकी आंखें थी एकदम लाल, ठीक वैसी जैसी राघव की आग से पहले थी। कलियापुर गांव में फिर हलचल मच गई थी। गांव के बाहर खेतों की खुदाई के दौरान जो बच्चा मिला था, उसे गांव के ही एक गरीब किसान भीमा ने गोद ले लिया। बच्चे का नाम रखा गया रुद्र। लेकिन रुद्र सामान्य बच्चा नहीं था। उसकी आंखें अक्सर रात में चमकती थीं, और वो अजीब सी भाषा में बड़बड़ाया करता था। भीमा को कई बार सपनों में एक औरत दिखाई देती थी, जो जल रही होती थी और कहती थी, वो लौट आया है, शाप फिर जागा है। रुद्र के गांव में आते ही अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। कुएं का पानी लाल हो गया, गांव के मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी, और हर अमावस्या की रात किसी जानवर की बलि हो जाती। गांव वालों को समझ नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन भीमा जानता था कुछ तो गलत है। एक रात रुद्र गायब हो गया। जब ढूंढने निकले, वो खेतों के बीचों बीच खड़ा मिला। हाथ में वो रक्त अनुष्ठान ग्रंथ पकड़े हुए। रुद्र ने आंखें बंद की और कहा, मुझे याद है, हर चीख, हर बलि, हर जलती आत्मा, मैं राघव हूं, और मैं ही चंद्रकला भी हूं। गांव वाले हैरान रह गए। भीमा ने पूछा, ये सब तुझे कैसे याद है? रुद्र बोला, ये शाप मेरे खून में है, अब मुझे इसे पूरा करना है, वंश को समाप्त करना है। रुद्र अब गांव से निकल गया, शहर की ओर। उसे तलाश थी उस इंसान की, जो ठाकुर प्रताप सिंह के वंश की आखिरी कड़ी हो। और उसे पता चला, जयपुर में एक अमीर व्यवसायी विवेक प्रताप सिंह, जो खुद को ठाकुर वंश का उत्तराधिकारी कहता था, वही आखिरी वारिस है। रुद्र ने मन बना लिया, इस बार शाप को पूरा करूंगा और हमेशा के लिए इस नरक से मुक्ति दिलाऊंगा। रुद्र अब 18 साल का हो चुका था। उसके चेहरे पर अजीब गंभीरता थी और उसकी आंखों में एक आग, जिसे कोई समझ नहीं पा रहा था। वो जयपुर पहुंचा, विवेक प्रताप सिंह के महलनुमा बंगले के सामने। विवेक अब एक राजनेता था। आदमी शरीफ दिखता था, लेकिन उसकी आंखों में वही ठाकुर प्रताप सिंह की झलक थी। रुद्र को यकीन हो गया, यही है वो आखिरी, जिससे मुझे हिसाब बराबर करना है। विवेक की पत्नी काव्या भी कोई साधारण औरत नहीं थी। वो एक तांत्रिका थी, जिसे रुद्र ने पहले जन्म में देखा था। उसका असली नाम था कालिका, जो कभी प्रताप सिंह की रक्षा के लिए बलि देती थी और आज भी उसी वंश की रक्षा में लगी थी। काव्या ने रुद्र को पहली ही नजर में पहचान लिया। उसने विवेक से कहा, वो लौटा है, अग्नि और राख का बच्चा। रुद्र अब हर रात सपनों में उड़ने लगा था। वो अपने पिछले जन्मों की यादों से शक्तियां खींच रहा था। उसके हाथों से आग निकलने लगी थी, और उसकी सांसों से हवाएं गरजने लगी थी। उसने एक रात काव्या के महल के बाहर खड़े होकर चिल्लाया, शाप अभी खत्म नहीं हुआ, मैं आया हूं उसे पूरा करने। काव्या ने महल के चारों ओर सुरक्षा के लिए रक्षा चक्र बना दिए। लेकिन रुद्र अब इंसान नहीं रहा था। वो शापित अग्निरूप बन चुका था। अमावस्या की रात, महल में अंधेरा था। चारों ओर तांत्रिक मंत्र गूंज रहे थे। काव्या और विवेक ने मिलकर एक यज्ञ शुरू किया, जिसका उद्देश्य था रुद्र की आत्मा को बांध देना। लेकिन रुद्र ने यज्ञ की अग्नि में छलांग लगाई, और वही आग बनकर बाहर निकला। उसने विवेक को पकड़कर कहा, तेरा वंश मेरी राख से बना है, अब उसी राख में समा जाएगा। एक जोरदार चीख, बिजली की गड़गड़ाहट, और महल ढह गया। महल ढहने के बाद चारों ओर एक भयंकर खामोशी छा गई। विवेक की मौत के साथ ही काव्या अब अकेली रह गई थी, लेकिन उसके भीतर एक पुरानी शक्ति फिर से जागृत हो रही थी। वो जानती थी कि रुद्र अब केवल एक आत्मा नहीं, बल्कि शापित अग्नि का रूप ले चुका था, और उसके साथ अब एक नई सच्चाई जुड़ी थी। काव्या ने अपनी चुप्पी तोड़ी और रुद्र से कहा, तुम वही हो जो तुम्हें नहीं होना चाहिए था। तुम वही रक्त हो जो अब तक बहता आ रहा है, लेकिन मैं जानती हूं तुम्हारी असल ताकत।
तुम मेरे वंश से नहीं हो, लेकिन तुम्हारा अस्तित्व मेरी भूल का परिणाम है। रुद्र ने उसकी ओर देखा और पूछा, क्या तुम मुझे रोक सकती हो? काव्या ने गहरी सांस ली और कहा, तुमने क्या किया रुद्र? तुम सिर्फ अपने शाप को पूरा करने के लिए दौड़ रहे हो, लेकिन तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम क्या छुपा रहे हो। काव्या ने अपने हाथों से एक पुराना तंत्र मंत्र पढ़ा, जिससे रुद्र के भीतर छिपी हुई शक्ति को मुक्त किया। उसने रुद्र को बताया, तुम्हारे खून में एक औरत की शक्ति है, जो आज भी इस हवेली और महल को शापित करती है। वह वही औरत है जिसे ठाकुर प्रताप सिंह ने बलि दी थी, चंद्रकला। लेकिन उसकी शक्ति तुमसे नहीं, बल्कि उसके शाप से आई है। तुम वो शक्ति हो जो इस वंश को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। रुद्र ने काव्या की बातों को गहरे से समझा। तो तुम चाहती हो कि मैं वो शक्ति अपने अंदर से बाहर निकालूं? काव्या ने सिर झुकाया और कहा, तुम अपनी शक्ति से इस शाप को खत्म कर सकते हो, लेकिन यह तुम्हारे भीतर का निर्णय है। तुम या तो एक नया वंश बना सकते हो, या फिर उस शापित वंश को समाप्त कर सकते हो, जो दुनिया को हर रोज सजा दे रहा है। रुद्र ने महल के खंडहरों को देखा, जहां एक समय उसने आग में जलते हुए शरीर देखे थे। अब उसकी आंखों में वही आग थी, लेकिन एक नई समझ के साथ। उसे समझ में आ गया कि काव्या सही कह रही थी। वह केवल चंद्रकला का वंशज नहीं था, बल्कि शापित वंश का अंतिम कड़ी था, जो खुद को खत्म करने या उसे समाप्त करने का विकल्प चुन सकता था। रुद्र ने अपनी शक्ति को एक जगह संकेंद्रित किया, और पूरे महल में एक जोरदार हलचल शुरू हो गई। अब ये शाप खत्म होगा। वो काव्या की ओर मुड़ा और कहा, तुमने जो पूछा था, मैं वही करूंगा। मैं इस वंश का अंत करूंगा। रुद्र ने अपनी शक्ति को पूरी तरह से उन्मुक्त किया, और आग की लपटों में बदलते हुए उसने पूरे महल और उसके आसपास की जमीन को घेर लिया। यह आग उस शाप का अंत कर रही थी, जो सदी दर सदी इस वंश को सता रहा था। आग के बीच में काव्या खड़ी थी, उसकी आंखों में अब संतोष था। रुद्र के इस निर्णय से काव्या के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वह जान चुकी थी कि रुद्र ने वही किया जो करना चाहिए था। उसने शापित वंश को खत्म किया और साथ ही चंद्रकला की आत्मा को भी मुक्ति दी। रुद्र ने जो निर्णय लिया, उसने न केवल शापित वंश का अंत किया, बल्कि पूरे गांव और महल के आसपास की जमीन पर शांति का एक नया अध्याय खोल दिया। आग की लपटों ने सब कुछ निगल लिया, लेकिन उसमें कुछ था जो कभी न मिटने वाला था, रुद्र की शक्ति। काव्या अब पूरी तरह से शांति में थी। उसकी आत्मा को भी मुक्ति मिल चुकी थी। लेकिन रुद्र ने जो किया, उससे वह जानता था कि उसका भविष्य अब बिल्कुल अलग था। महल के खंडहरों में अब कोई घना अंधेरा नहीं था, बल्कि एक हल्की सी रोशनी फैली हुई थी। रुद्र ने सांस ली और एक बार फिर अपनी शक्ति को महसूस किया। रुद्र ने अपने पास रखी किताब रक्त अनुष्ठान ग्रंथ को जमीन में गाड़ दिया, ताकि यह शाप फिर कभी न उठे। उसने मन में ठान लिया कि वह अब इस वंश को एक नई दिशा में ले जाएगा। वो चाहता था कि उसका वंश अब अच्छाई और शांति का प्रतीक बने, न कि खून खराबे और शाप का। काव्या की आत्मा ने उसे आशीर्वाद दिया, और उसके बाद एक नया सूरज उगा, जो पूरे क्षेत्र को रोशन करने लगा। रुद्र ने देखा, वह अब एक नए जीवन की शुरुआत कर रहा था। लेकिन वह जानता था कि उसके दिल में चंद्रकला की यादें हमेशा जीवित रहेंगी, जो एक शापित वंश से उसे मुक्त करने के लिए आई थी। गांव में अब कोई डर नहीं था, और रुद्र ने अपनी शक्ति का उपयोग लोगों की भलाई के लिए करना शुरू कर दिया। वह अब एक तंत्र मंत्र विद्वान नहीं, बल्कि एक उन्नति की ओर अग्रसर नेता बन चुका था। वह जानता था कि उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। उसने जो रास्ता चुना था, वह सिर्फ शुरुआत थी। रुद्र ने गांव वालों को बताया, यह शाप नहीं था, यह एक यात्रा थी, एक यात्रा जो हमें सिखाती है कि हमारे अंदर की शक्ति ही हमें शांति और मुक्ति दे सकती है। और फिर रुद्र ने गांव में नए मंदिर की नींव रखी, जो शांति और सच्चाई का प्रतीक बनेगा।
उसके बाद रुद्र ने काव्या और चंद्रकला की आत्माओं को अंतिम विदाई दी और पूरी दुनिया को ये संदेश दिया कि जो शाप उनके खून में था वह अब इतिहास बन चुका था। रुद्र के द्वारा शापित वंश को समाप्त करने के बाद गांव में एक शांतिपूर्ण जीवन की शुरुआत हुई। वह अब एक शिक्षक बन चुका था और लोगों को अपनी शक्ति का सही उपयोग सिखाने लगा था। उसने खुद को पूरी तरह से बदल लिया था। वह अब किसी शापित वंश का हिस्सा नहीं था, बल्कि एक नई पीढ़ी का निर्माता बन चुका था। कुछ सालों बाद रुद्र ने एक लड़की को गोद लिया, नमिता, जो एक अनाथ थी और जिसने अपनी जवानी के पहले साल ही अपने माता पिता को खो दिया था। रुद्र ने उसे अपनी बेटी की तरह पाला और उसे बताया कि शक्ति का सही उपयोग कैसे किया जाए। नमिता का जीवन साधारण था, लेकिन उसमें कुछ खास था। वह भी अपनी आंखों में वही आग और अजीब शक्ति महसूस करती थी। रुद्र जानता था कि इस लड़की के अंदर कुछ विशेष है। वह अब उम्मीद करता था कि नमिता वही रास्ता चुनेगी जो उसने खुद चुना था, शांति और अच्छाई का। रुद्र के पास जो शक्ति थी वह अब धीरे धीरे नमिता में भी दिखने लगी थी। एक दिन जब नमिता अपने कमरे में ध्यान कर रही थी, उसे अचानक अपने अंदर एक शक्तिशाली ऊर्जा का एहसास हुआ। उसकी आंखों में वही चमक थी जो रुद्र की आंखों में कभी थी। वह समझ गई कि अब उसका समय आ चुका था। वह अब इस वंश की नई कड़ी बनने जा रही थी, लेकिन वह जानती थी कि वह एक नए रास्ते पर चलने जा रही थी जो पहले से अलग होगा। वह शापित वंश की शक्तियों को अपने नियंत्रण में लेकर दुनिया को अच्छाई और शांति की ओर ले जाएगी। एक दिन रुद्र ने नमिता से कहा, तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जो चंद्रकला और मेरी थी। तुम ही वह आखिरी कड़ी हो जो हमारे शापित वंश को पूरी तरह से समाप्त कर सकती है। तुम्हें अपनी शक्ति का सही दिशा में उपयोग करना होगा। रुद्र ने नमिता को एक किताब दी जो शापित वंश की कहानी और शक्ति के बारे में थी। उसने कहा, ये किताब तुम्हारी है और तुम पर यह जिम्मेदारी है कि तुम इसे सही दिशा में ले जाओ। नमिता ने किताब को लेकर रुद्र के चरणों में सिर झुका दिया और उसकी आंखों में एक ठानी हुई दृढ़ता थी। वह जानती थी कि अब उसके हाथों में इस शापित वंश का भविष्य था। अब उसका कर्तव्य था इसे सुधारना और पूरी तरह से खत्म करना। नमिता ने पूरी किताब को पढ़ा और उसमें दी गई सलाहों के अनुसार उसने खुद को पूरी तरह से तैयार किया। वह अब एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रही थी। वह शापित वंश के इतिहास को समझ चुकी थी और उसे खत्म करने के लिए वह अपनी शक्तियों का सही उपयोग करेगी। नमिता ने अपने गुरु रुद्र से यह वादा किया था कि वह शाप को न केवल खत्म करेगी, बल्कि भविष्य में उसे कभी किसी के द्वारा दोहराया नहीं जाएगा। अब उसकी यात्रा शांति और अच्छाई की ओर थी, एक ऐसी यात्रा जिसमें न केवल वह बल्कि पूरी दुनिया को शांति मिलेगी। रुद्र की उम्मीद अब नमिता से थी और उसने विश्वास किया कि वही ये शापित वंश का अंत कर सकती है। नमिता का कदम पहला था, लेकिन उसकी यात्रा पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा बनने वाली थी। कहानी समाप्त होती है रुद्र और काव्या की आत्माओं की मुक्ति, शापित वंश के अंत और नमिता के द्वारा एक नई शुरुआत की यात्रा की ओर संकेत करती है। अब ये कहानी नहीं सिर्फ एक वंश के शाप को खत्म करने की थी, बल्कि एक नए जीवन, नए दिशा और एक नई शक्ति की शुरुआत थी। दोस्तों, कहानी पसंद आए हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।